अविचल भक्ति विरत सत्संगा चरण सरोरुह प्रीत अभंगा। अविचल भक्ति विरत सत्संगा चरण सरोरुह प्रीत अभंगा। चरिती जय सुनती अघाई राम चरिती जय सुनहि अघाई रसी विशेषी जाना तीन नाई। राम 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 सीता राम राम कथा सुनी नहीं खाना जिन्हें हरि कथा सुने हरि खाना। श्रवणी रंग यति भवनी समाना। श्रवणी रंग यति भवनी समाना। राम 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 सीता राम राम भगवान की कथा कैसी है? शिवम कल्याणम करोति, जो शीघ्र ही कल्याण कर दे। अमृतम परमानंदम सा एव द्रवो रसः आनंद भवति तस्य सह कथा, जिसमें आनंद रूपी सरोवर हो और उसमें गोता लगाने का मन करे, ऐसी मेरे प्रभु की कथा। हमारे प्रभु जब इस धरातल से अपनी संपूर्ण लीला करके जब गए और उनके जाने के बाद में 300 वर्ष के बाद में जो है ठीक जो है नवमी के दिन सुखताल में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई और उसके 200 वर्ष के बाद में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को जो है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। तत्पश्चात जो है 300 वर्ष के बाद में जो है देवर्षि नारद जी महाराज को जो है सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। वैराग्य और भक्ति और ज्ञान के कष्ट की निवृत्ति हुई। अपना आया भूल कर दूजे के सिर हो, ऐसे मूर्ख पुरुष का मान करी नहीं कोई। देखिए हम अपने शरीर को साफ सुथरा करने के लिए जो है ना साबुन लगाते हैं, बढ़िया जो है बॉडी स्प्रे छिड़कते हैं, तब ये और साफ सुथरा ये शरीर होता है। इसी तरह से जो है ना आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने के लिए जो है सत्संग रूपी साबुन से ही ये धोया जा सकता है। 4 मित्र जो है ना विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो 4 जा रहे थे, अचानक जो है ना रास्ते में रात्रि हो गई। अब जब रात्रि हो गई तो घनघोर जंगल है,
चारों ने आपस में बात की है कि चार पहर हैं तो जो है धीरे धीरे करके जो है ना सभी ड्यूटी देंगे। तो पहला जो है ना जिसका नंबर आया वो व्यक्ति जाति का नाई था, नाई ठाकुर था। अब उसने विचार किया चलो टाइम पास करना चाहिए, कैसे टाइम पास किया जाए। तो उसने अपना छुरा निकाला बाहर, जिसकी ड्यूटी नहीं थी उस व्यक्ति का जो है ना उसने सिर मुंडन कर दिया। और एक साथ में जो है ना जिसके सिर पर कम बाल थे उसकी ड्यूटी लगने वाली। अब जैसे मुंडन कर दिया, जिसकी ड्यूटी चल रही थी उसने उसे जगाया। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा, विचार किया मेरे सिर पर तो बाल थे लेकिन अब बाल नहीं है, कारण क्या है। विचार क्या और पूछा मेरे साथ में इतना अभद्र व्यवहार किसने किया। तो बुन्नाई ठाकुर बोला कि मैंने तुम्हारे सिर के बाल जो है ना वो मोड़ दिए हैं, आपको मैंने गंजा बना दिया है। कहने का भाव है माय डियर, आप इस संसार में आए हो ना टाइम पास करने के लिए नहीं आए। इस संसार में आने में आपने बड़ी तकलीफ झेली है, माँ के गर्भ में आए। जिसने गर्भ गीता पढ़ी होगी उनको पता होगा कि माता के गर्भ में कितना कष्ट होता है, कितनी तकलीफ होती है। गर्भ गीता पढ़ करके देखना तो गर्भ में आने का आपको मन नहीं करेगा। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे मुझे जो है गर्भ में दोबारा मत भेजो। जीव जो है संसार में आता है और परमात्मा की माया से मोहित हो जाता है और उस परमात्मा को भूल जाता है। मन भगवान के चरणों में लगाओ। कहते हैं बड़ा सुंदर भाव है, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद्रवमृति संयुतम पीवति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुभावुकः। निगम माने होता है वेद। नितराम गम्यते बुद्धति सह निगमं वेदः। ये जो है वेद रूपी वृक्ष से ये फल जो है ना टपका है। और सबसे पहले किसे मिला ये फल? माय डियर, ये सबसे पहले जो है ना ये फल जो है भगवान नारायण को प्राप्त हुआ है। और भगवान नारायण से ये टपका ब्रह्मा जी महाराज को प्राप्त हुआ नारायण जी के द्वारा। और ब्रह्मा जी के पास से ये टपका देवर्षि नारद जी महाराज को प्राप्त हुआ। देवर्षि नारद जी के पास से ये जो है ना वेद व्यास जी महाराज को प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी के बाद में जो है सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुआ। और सुखदेव जी महाराज के बाद में राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ। निगम कल्पतरु गलितम फलम। आप सोचते होंगे गलितम फलम, इसमें गुठली होगी। गुठली नहीं है ना, छिक्कल है। बहुत विस्तार 18,000 जिसमें जो है पत्ते हैं, कई शाखाएं हैं, विशाल वृक्ष है। गलितम फलम असुख मुखार द्रव्य मृत संयुतम। और इस फल में सुखदेव जी महाराज का मुखारविंद लगने से जो है ये और भी मीठा हो गया।
पिबत भागवतम रसमालयम। पीना चाहिए, ये नहीं श्रवण करना चाहिए। श्रवण नहीं, श्रवण का मतलब है आपने इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। पीबत पान करना चाहिए। अब आप विचार करते हैं कि कितनी बार पीऊं। मुहुरहो रसिका बुभाप कहा, एक बार नहीं, मुहुर मुहुर बार बार इसका पान करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग भोजन से तृप्त नहीं होते हैं, खाद्य पदार्थ से तृप्त नहीं होते हैं, तो ये कथा श्रवण करने से क्यों तृप्त होंगे। सीख भाई को दीजिए जाको सीख सुहाई, सीख न दीजिए बांदरा घर होड़ा बनी जाए। निमसारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उनके मध्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं। नीम से निमचे क्षेत्रे ऋषया सोनिका दया, सत्रम स्वर्गाय लोकानां सहस्र समपत् सतः। 88,000 ऋषि वहां पर विराजमान हैं।